दोस्तों आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस कायनात के अंदर इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए जमीन के ऊपर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और उन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम को मबऊस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया कराम उनकी रिश्त व हिदायत के लिए तशरीफ लाते रहे, यहाँ तक कि 1,24,000 कमो बेश अंबिया कराम इस रुए जमीन पर जलवा अफरोज हुए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया और अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। मौजूद दोस्तों, इस तरफ बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए। लेकिन मौजूद दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र करने जा रहे हैं उन्हें अल्लाह ताला ने इस ज़ाहिरी दुनिया से इसी हालत में उठा लिया था, तो इसीलिए 4 नबियों ने मौत का जायका नहीं चखा और आज भी वो अलग अलग मकामात पर मौजूद हैं और जिंदा हैं। मौजूद दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी जिंदा रखा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 नबियों को अल्लाह ताला ने किस वजह से जिंदा रखा है और कहाँ रखा है और वो कब तक जिंदा रहेंगे। मौजूद दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं। पहले नबी जिनको अल्लाह ताला ने मौत नहीं दी और जिनके हमेशा जिंदा रहने का जिक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में किया है, वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं आपको अल्लाह के दीन की दावत देता हूँ। वो लोग यहूदी कौम से थे, उन्हीं की दीनी किताब में लिखा था कि अल्लाह का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को खत्म कर देगा। इसी डर से यहूदियों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। आप यहूदियों को अल्लाह के दीन का हुक्म देते रहे पर उनको इसकी कोई परवाह न होती। जब आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, जहालत पर ही रहेंगे, तो एक दिन आपने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और कहा कि आप में से कौन अल्लाह के दीन पर ईमान लाएगा। इनमें से तकरीबन 12 या 19 लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और कहने लगे कि ईसा अलैहिस्सलाम ही हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। बाकी लोगों ने दीन इस्लाम कबूल न किया, यहूदी ही रहे। एक वक्त ऐसा आया कि यहूदियों ने आपको कत्ल करने का पक्का मंसूबा बना लिया था। उन्होंने एक तोतियानूस नामी शख्स को मुकर्रर किया कि वो आपको कत्ल कर दे, माअज़ल्लाह। जब तोतियानूस आप अलैहिस्सलाम के पास जा रहा था तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए आपको आसमान की तरफ ले गया, जहाँ पर आपकी मुलाकात अपनी वालदा से हुई। आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने फरमाया कि अम्मा जान, अब हम रोज़े क़यामत ही मिलेंगे। जब आपको जमीन से उठाया गया तो आपकी उम्र 33 साल की थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो आपको बदली के जरिए आसमान पर ले गए, पर यहूदी बाहर खड़े तोतियानूस का इंतजार करते रहे कि कब तोतियानूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खत्म करके बाहर आएगा। मौजूद दोस्तों, काफी देर के बाद वो सारे आप अलैहिस्सलाम के घर गए। उन्होंने वहाँ एक शख्स को पाया जिसका चेहरा आप अलैहिस्सलाम जैसा ही था। उन्होंने इसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो ईसा अलैहिस्सलाम जैसा ही है, पर ये तो हमारा भेजा हुआ तोतियानूस है। वो ये माजरा देखकर 2 ग्रोहों में तकसीम हो गए और आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इस लड़ाई में बहुत ज्यादा यहूदियों का कत्ल हुआ। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 157 था 158 में इस वाक़या को यूं बयान फरमाया है, तर्जमा, और इनके इस कहने दावा की वजह से कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा मसीह को कत्ल कर डाला है, हालांकि उन्होंने ना इनको कत्ल किया और ना इन्हें सूली चढ़ाया, मगर हुआ ये कि इनके लिए किसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग इनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो यकीनन इस कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। इन्हें हकीकत हाल का कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये कि गुमान की पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ आसमान पर उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। मौजूद दोस्तों, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले जमीन पर आएंगे और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। आप अलैहिस्सलाम स्लेब को तोड़ेंगे, दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे, तकरीबन 7 बरस तक दुनिया में जिंदगी बसर करके अल्लाह के दीन को आम करेंगे। आपको मदीना की सरजमीन गुंबद खिजरा में दफन किया जाएगा। अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के हाथों कत्ल नहीं होने दिया। मौजूद दोस्तों, दूसरे नबी जिनको अल्लाह पाक ने हमेशा की जिंदगी अता की हुई है वो है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम इस वक्त दुनिया में तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल जहलियत फैलाने के लिए नमूदार होगा।
हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इन लोगों को अल्लाह के दीन का हुक्म देंगे। एक रिवायत में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई तो उन्होंने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद ग्रामी से नाराज होकर जंगल में जाकर रहने लगे, जहां इनको कोई भी ढूंढ न सका। आपका गुजर एक आबे हयात के चश्मे से हुआ। इस चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए। आपके ताहयात जिंदा रहने का जिक्र काफी रिवायात में मिलता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक रिवायत में आपका जिक्र इस तरह किया है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के पास आकर रुक गया। इसने कुछ पढ़ा और वापस चल पड़ा। इसके जाने के बाद वहां मौजूद सहाबा किराम ने पूछा कि ये कौन शख्स है, इस शख्स के बारे में कोई इल्म रखता है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले, जी हाँ, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं। आप अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। एक रिवायत में है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम समंदरों में मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। हजरत खिज़र बहुत नेक और खुदादार इंसान थे। कुछ रिवायत में है कि जो बंदा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अल अब्बास बलिया बिन मलकान और इनके अबाओ अजदाद का नाम याद रखेगा तो इसको मरते वक्त कलमा नसीब होगा। रूह अल ईमान के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। आपका जिक्र कुरान पाक में दो जगहों पर मौजूद है। तफसीर मुज़हरी में मज़कूर है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमान की तरफ ले जाया गया था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मेरा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक पहाड़ी से हुआ। वहां से गुजरते हुए हमें एक आवाज सुनाई दी, ऐ अल्लाह, मुझे भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज सुनते ही अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया, ऐ अनस, इस आवाज का पता लगाओ, ये कौन है? हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब इस पहाड़ी के अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद पोश बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो कहा, ऐ बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है? हजरत हंस ने हाँ में जवाब दिया। इस बंदे ने कहा कि मेरा सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करना कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। हजरत हंस फरमाते हैं, मैंने वापस आकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे साथ लेकर वहां चले गए। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं पीछे हट गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम काफी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अल्लाह की तरफ से आसमान से खाना नाज़िल हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी पास बुला लिया। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। वो परिंदा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इस पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। कुछ उलमा ने लिखा है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हर रमजान शरीफ में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाते हैं और रोजे रखते हैं। हज के मौके पर हज भी अदा करते हुए मक्का मुकरमा में दिखाई देते हैं। ये दोनों नबी अलैहिस्सलाम बर और बैर में मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। चौथे नबी जो आज भी जिंदा हैं वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं कि जिनके बारे में जिंदा होने की रिवायत मिलती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शब मिराज के मौके पर चौथे आसमान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैरो सियाहत के साथ साथ अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह का जिक्र बुलंद करते जाते। आपको जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया था। आपने मौत के फरिश्ते से कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। आपके कहने पर मौत के फरिश्ते ने आपकी जान निकाल ली। फिर अल्लाह के हुक्म से आपको दोबारा जिंदा कर दिया। आपने फरिश्तों से दरखास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख दिखाई गई। आपने जन्नत की सैर करने का कहा। आपके कहने पर आपको जन्नत में दाखिल किया गया। जन्नत देखने के बाद आपने फैसला किया कि मैं यहाँ ही रहना पसंद करूंगा। फरिश्ते ने आपको कहा कि आप अपने मकाम की तरफ जाइए। इसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते को हुक्म मिला कि इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में ही रहने दिया जाए।
मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद